गुड मॉर्निंग साथियों। ये मेरे गांव सरेटा के लिए बहादुरपुर जो चिकानी वाला मार्ग है अलवर से, वो बैडोज होते हुए मेरे गांव आ रहा है। ये मेरे गांव में एक पहाड़ी है। पहाड़ी की तलहटी में साथियों ये मेरा गांव बसा हुआ है। और अगर मैं दिखाऊँ इसकी तो फिर इधर से ये पेड़े के पास साइड से ये रास्ता साथियों आ रहा है। ये मेरे गांव का यूँ मान लीजिए कि नज़ारा है साथियों। ये मस्जिद है पास में ही। और फिर यहाँ अगर मैं चलता रहूँ तो साथियों ये घर पिछले दिनों बनाया था। बनाने वाले भाई मेरे कासम भाई थे, उनका इंतकाल हुआ है साथियों। लेकिन उनकी ये याद है, ये मान लो यहाँ उनके हाथों से ये बना था। हम लोग यहाँ कभी कभार आते हैं। और चूँकि अभी फसल उठाने का टाइम था तो फिर उन्होंने फसल को उठाते के टाइम यहाँ ट्रैक्टर भी अंदर वो लोग लेके गए थे, यानी वो साजिदी। और साथियों ये अंदर से घर का नज़ारा है। ये पार्किंग या पार्क के लिए एक जगह छोड़ी थी बीच में। और फिर यहीं साथियों ये सामने का दृश्य है। और फिर एक पार्क की जगह ये भी छोड़ी हुई थी यहाँ। ये बाहर के मेहमानों के लिए साथियों बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था भी यहाँ बनाने की कोशिश हुई। ये पेड़ है शीशम का, फिर ये दूसरे पेड़ है या पीपल का पेड़ भी है। ये भी साथियों पीपल का पेड़ है साथियों। यहाँ ये पहाड़ी का दृश्य पास में ही। ये गेट है साथियों यहाँ का। अब मैं यहाँ से ये बगल में यानी दूसरे भाई का घर है। ये बाहर का दृश्य है साथियों। और अब यहाँ से हम लोग अंदर की ओर चलने लगते हैं। देखो चिड़िया में कबूतर बैठे हुए हैं साथियों। ये बिजली, ये फिर घर का दृश्य है साथियों। चूँकि गांव में आना कम होता है, देखभाल लगभग नहीं के बराबर है साथियों। अब हम यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर ये सीढ़ियाँ हैं। ये साथियों किचन है। चूँकि हम लोग यहाँ रहते ही नहीं है, महीनों में कभी कभी यहाँ आना होता है, तो साथियों देखभाल बिल्कुल भी नहीं है। यूँ मान लीजिए कि कभी कभी जब यहाँ आते हैं तो ही यहाँ झाड़ू भी लगती है। और देखिए साथियों ये किचन की कंडीशन है यहाँ। इसके बाद साथियों थोड़ा बाहर आते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं। और ये ऊपर का दृश्य है साथियों। ये डाइनिंग टेबल्स हैं।
फिर ये साथियों वो डाइनिंग रूम मान सकते हैं, इसको बरामदा वाला रूम मान सकते हैं। ये एक पेंटिंग है जो बहुत प्यारी सी पेंटिंग है। साथियों ये रूम है, और चूँकि हम लोग तो नीचे ही सोते हैं तो ये हमने कासम भाई के ज़माने में ही वो 4 खाट जो ली थी वो रखी हुई हैं यहाँ। ये अभी काम अधूरा है, बट आप देख सकते हैं कि ये सामान से भरे हुए हैं, यानी बहुत सारा सामान यूं ही पड़ा हुआ है साथियों। ये ऊपर का दृश्य है। ये मच्छरदानी रखी हुई है यहाँ गांव में, क्योंकि मच्छरों की खूब बहुलता रहती है। और फिर इसके बाद में साथियों ये फिर एक और रूम है जो यूँ कह सकते हैं हम कि सोने के लिए यूज होता है। और ये खाटे हैं साथियों, यानी ये खुद सोने का रूम है। और फिर हम लोग इधर से आप ऐसे देख लें साथियों, ये मेहमान घर के आगे बाथरूम है। और गांव के अकॉर्डिंग ये काफ़ी लंबा चौड़ा बाथरूम बनाया गया था। ये भी कासिम भाई ने बनाया था। और यहाँ तक सीट्स है तो देखिए दोनों सीट्स का यूज यहाँ किया गया। और ये बाथरूम का ऊपर का दृश्य है। साथियों इसके बाद में हम लोग जो बाहर दूसरे गोदाम भी था, क्योंकि गांव में फसल की और दूसरी चीज़ों की के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखकर फिर एक ये गोदाम भी बनाया गया था। अभी सरसों चूँकि कुटना और उठना शुरू हो गई हैं, तो उसके अनुसार इसमें कुछ सरसों भी साथियों देखिए आपको 2 जगह ये सरसों पड़ी हुई है, ये भी यहाँ बनाई गई है। ये आपको पता है फसल रखने की कोठियाँ होती हैं साथियों। ये बैटरा यानी जब लाइट रेगुलर लाइट चली जाती है तो इसका यूज होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत गांव में होती है। हालांकि ये नगर पालिका का इलाका है अब फ़िलहाल, इसलिए लाइट पहले से बहुत जो आम दिनों में लाइट आया करती थी ग्राम पंचायतों के ज़माने में, उससे ज़्यादा लाइट की व्यवस्था आजकल है। इसकी भी साथियों ये छत है।
ये अनाज भरने की टंकियाँ मैं बता ही रहा था आपको। काम के दौरान ये सीमेंट के कट्टे बच गए थे। ये सरसों है साथियों, और यहाँ से बहुत दूरी पे पहाड़ नहीं है, इसलिए ये पहाड़ का दृश्य भी है। और साथियों, मैं आपको बता ही रहा था कि जब कभी घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए ये बाहर भी एक बाथरूम की व्यवस्था की गई थी। और ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है साथियों। और गांव में चूँकि अभी नगर पालिका है तो एक यहाँ ये वाली लाइट भी लगी हुई है जो रात में उजाला करती है। तो ये साथियों गांव में, हाँ, ये गांव का चूल्हा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि गांव में रहो और चूल्हे पे खाना नहीं बनाओ तो मुझे लगता है गांव की लाइफ अधूरी है। तो उसको ध्यान में रख के ये भी निर्माण हुआ। थैंक यू साथियों। ये गांव में मेरे बड़े भाई कासम भाई का इंतकाल हो गया। उन्होंने कोविड फेज़ में ये घर बनाया था साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साथियों।